बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मैथ्स का जो टॉपिक आप लोगों की बुक में दिया हुआ है वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप है और बच्चे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन उसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं अगर आप लोग वो तैयार कर लें तो आप लोगों के पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे और जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि कंप्लीट हो जाएंगे। अदरवाइज बोर्ड है तो बोर्ड वाले आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो इन्हीं क्वेश्चन से यही क्वेश्चन तैयार करें तो इसी से रिलेटेड यही मोल्ड हुए आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का है डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बॉडी इन इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास को आपने डिफाइन करना है और आपने बताना है कि किस तरह से जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे असरअंदाज होती है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास को अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सोचा जाता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का पूरा मास है वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसपे हम जब फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी जस्ट मूव करती है, रोटेट नहीं करती। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एक ऐसा पॉइंट है कि जिसपे हम जब फोर्स अप्लाई करें तो सिस्टम जो है वो मूव करता है विदाउट रोटेशन, मतलब वो लीनियरली मूव करता है, उसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होती। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। The point of an object at which all the mass of the object is thought to be concentrated। केवल ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जिस पे तस्वुर किया जाता है कि ऑब्जेक्ट का सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जब हम फोर्स अप्लाई करें तो वो सिस्टम को मूव कराती है विदाउट रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमने एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें एक स्मॉल मैस है, एक क्या है, हैवियर मैस है। ठीक है, और इसका हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया कि इसका सेंटर ऑफ मास हैवियर वाले ऑब्जेक्ट के करीब है और ये जो ओ पॉइंट है ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। और दोनों बॉडीज को हमने थ्रेड के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ओ इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ए हमारे पास लाइटर बॉडी है और बी हमारे पास हैवियर बॉडी है। अब हम अगर इसके सेंटर ऑफ मास को देखें, अगर हम फोर्स अप्लाई करें सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, हमने यही पढ़ा ना कि सेंटर ऑफ मास में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो सिस्टम मूव करता है, रोटेट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ओ पॉइंट पे मीन सेंटर ऑफ मास पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये एरो फॉर फोर्स है। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी लीनियरली मूव कर रही है, मीन्स के यहाँ से वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में विदाउट रोटेशन। ठीक है, बट जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नियर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइटर ऑब्जेक्ट के करीब जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका ये जो पोर्शन है ये हैवी वाला जो पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो लाइटर ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अदर देन सेंटर ऑफ मास जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये लाइटर बॉडी के करीब। इसी तरह अगर हम सेंटर ऑफ मास से हटकर हैवियर बॉडी के करीब किसी भी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो अब भी बॉडी क्या करेगी, अब भी क्या करेगा, ये वाला अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ से ये बॉब जो है ये मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अब ऑपोजिट होगी व्हेन वी अप्लाई फोर्स नियर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका है इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे मास की डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, कि अगर मास लाइटर ऑब्जेक्ट की तरफ हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, तब भी रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। हैवियर ऑब्जेक्ट के करीब फोर्स अप्लाई करेंगे तो तब भी वो क्या करेगा, रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसी किस्म की कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है,
ये आपका सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड था। अब हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेंटर ऑफ मास क्या है, द सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड ऑफ हैवियर ग्रेटर मास। कि सेंटर ऑफ मास हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट होता है, मतलब किसके करीब होता है, जो हैवियर ऑब्जेक्ट हो या ग्रेटर मास के वाला जो ऑब्जेक्ट हो उसकी तरफ जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी जो आपको आनी चाहिए कि अगर पेपर में इसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो आप लोग लिखने के काबिल हों। ठीक है, आगे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दीज रेगुलर शेड बॉडीज। इन्होंने क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ये बॉडीज नीचे दी हुई हैं, ये शेप्स दी हुई हैं, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन आप लोगों को सेम क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, a point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमने क्या बोला था, वो पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट का पूरा मास तस्वुर किया जाता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे जो बॉडी का पूरा वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, इसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन सबको हम जब एडअप करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक वेट आता है, एक नेट वेट आता है, और वो क्या कर रहा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है एक सिंगल पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी बॉडी को एक्सप्लेन किया है कि बॉडी जो है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और वेट ऑफ ईच पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, और सारे वेट एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, ये लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, मीन सारे वेट पैरेलल हैं एक दूसरे के। देयर इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द पैरेलल फोर्सेस एंड एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और इन सारी पैरेलल फोर्सेस का एक रिजल्टेंट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये वो पॉइंट, द पॉइंट वेयर दिस रिजल्टेंट वेट एक्ट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट वेट एक्ट कर रहा होता है वो उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। अब यहाँ क्वेश्चन में जो हमें डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होते हैं वो हमने देखने हैं। सर्कुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर प्लेट होगा। ठीक है, फॉर सर्कुलर प्लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द सेंटर ऑफ द प्लेट, और रेक्टेंगुलर प्लेट में अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहें तो हम जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसमें इस तरह से डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, और वो पॉइंट जहां पे ये डायगोनल्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ये वो पॉइंट होगा जहां पे पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इन रेक्टेंगुलर प्लेट ड्रॉ द डायगोनल्स वेयर बोथ डायगोनल्स मीट विद ईच अदर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर प्लेट में भी हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, जहां पे डायगोनल्स एक दूसरे से मीट करेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ट्रायंगुलर प्लेट में अगर हमने फाइंड करने हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो उसमें हम हर साइड का मीडियन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे मैंने मीडियन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये मेरे पास साइड है, इसका ये मैंने मीडियन ड्रॉ किया। ठीक है, फिर ये वाली साइड है, इसका मीडियन ये रहा, फिर हमारे पास ये वाली साइड है और इसका मीडियन ये रहा, और जहां भी ये मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट कहलाएगा। ठीक है, सिलेंडर के केस में अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सिलेंडर में हमारे पास इसकी 2 सर्कुलर बेसेस होती हैं, एक बेस ये है, दूसरी बेस ये है। ठीक है, उसमें इसका हम इसके सेंटर से, ठीक है, जो सर्कुलर बेसिस का सेंटर है वहां से लेकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो नीचे वाली बेस के जो नीचे वाली सर्कुलर बेस है उसके सेंटर से ज्वाइन करेगी। ठीक है, मीट करेगी, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एक सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है विद इन द स्फीयर होता है, मतलब जो पूरी जैसे बॉल है, स्फीयर क्या होता है कि जो पूरी अंदर से फिल हुई होती है, अंदर से खाली नहीं होती। ठीक है, एक ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो अंदर से पूरा सॉलिड फॉर्म में फिल हुआ होता है, जैसे
एक हार्ड बॉल ले लें, ठीक है, तो स्फेरिकल बॉल के अंदर उसका एक सेंटर होगा, वो सेंटर उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में था। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को हम एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। पहले तो आप लोगों ने इनको डेफिनेशन से डिफरेंशिएट करना है। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। या फिर जो हमने ऊपर डेफिनेशन याद किया है, द पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी अपीयर टू एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसमें जो पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी का मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है सारी डायरेक्शंस में, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बॉडी का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन मास ऑफ द बॉडी, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है और ये वेट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज सेड टू बी द पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट हुआ है, और ये वो पॉइंट है वेयर एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज सस्पेंडेड। यहाँ पे इसका पूरा वेट हम कह सकते हैं कि पूरा जो बॉडी का पूरा वेट है वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें द चेंज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन इट, ठीक है। अगर हम मास को देखें तो मास जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस के ग्रेविटेशनल फील्ड के चेंज होने से भी सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। हम अर्थ पे सेंटर ऑफ मास जो फाइंड करेंगे, मून पे भी हमें वही सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो वेट है वो चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड के चेंज होने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी चेंज हो जाता है। अर्थ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज होगा, लेकिन मून पे अगर हम वही ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंसेस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होंगे। कमेंट में मुझे अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा प्लीज। हाउ कैन यू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड थिन शीट ऑफ प्लास्टिक। ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि कोई भी अगर हमें इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट दे दिया गया है तो हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है कि पहले आपने जो भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी 3 पॉइंट आप लोगों ने मार्क कर लेने हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हम मार्क कर लें। अब आप लोगों ने उन पॉइंट्स को किसी भी सपोर्ट के साथ हैंग करना है, ठीक है। लेट्स सपोज हमने पहले पॉइंट से बॉडी को हैंग किया और यहाँ पे हम एक प्लम्ब लाइन भी इसके साथ हैंग करेंगे, और प्लम्ब लाइन क्या होती है, उसके थ्रू हम इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहली स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आएगी। फिर हमने ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट था, ठीक है। ये 1 हो गया। अब हमने इसको सेकंड पॉइंट से हैंग किया, सेकंड पॉइंट से भी हम इसी तरह से प्लम्ब लाइन के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम थर्ड पॉइंट से हैंग करेंगे, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, थर्ड पॉइंट से हैंग करेंगे, इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जहां पे ये तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। और वो पॉइंट होगा जहां पे इस पूरी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। For irregular shaped bodies, we can determine its center of gravity by following steps. Hang it randomly from at least 3 different points. ठीक है, 3 different points से हमने उसे randomly hang करना है और plumb line की मदद से vertical lines draw करनी है. These lines will meet at a common point. वो lines एक common point पे meet करेंगी and this point will be the center of gravity of that body. ये point उनका क्या होगा, center of gravity कहलाएगा, ठीक है। This was all about center of mass and center of gravity. उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।